रेसलमेनिया की बेस्ट मैचेस की तो बात कर ली हमने, लेकिन रेसलमेनिया की वर्स्ट मैच की बात अभी तक नहीं हुई, जो हिस्ट्री में बिल्कुल बकवास मैचेस थी। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी बकवास मैचेस की जिसका होना ना होना मतलब एक बराबर ही है। हालांकि उसमें बड़े बड़े रेसलर भी थे जैसे रोमन रेंस, ब्रोक लेसनर, अंडरटेकर, लेकिन फिर भी वो मैचेस बकवास रही और वो मैचेस हिस्ट्री पे धब्बा बन गई। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे मैच की जिसको देखना ही बड़ा मुश्किल था, अंडरटेकर वर्सेस रोमन रेंस। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि इसको देखना मुश्किल था, क्योंकि अंडरटेकर की वो मैच थी रिटायरमेंट मैच और इस मैच में जितनी हमें एक्सपेक्टेशन थी ये मैच उससे भी कम रही। हालांकि ये मैच बड़े सुपरस्टार के बीच में थी, अंडरटेकर और रोमन रेंस के बीच में, और ये मैच इसलिए की गई थी ताकि अंडरटेकर की टॉर्च पास की जाए रोमन रेंस को। लेकिन इस मैच में गड़बड़ तब हुई जब अंडरटेकर की तबीयत खराब हुई। इस मैच के दौरान अंडरटेकर की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। जिस तरह से वो बाकी मैचेस में एफर्ट डालते हैं, इस मैच में अंडरटेकर का एफर्ट बिल्कुल कम था। मतलब नॉर्मल से चोक स्लैम में भी मजा नहीं आ रहा था फैंस को, और उस टाइम फैंस भी रोमन रेंस को इतना खास पसंद नहीं करते थे। जब अंडरटेकर से रोमन रेंस जीता था तो फैंस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उस टाइम से ही WWE ने रोमन रेंस पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, तभी तो इतनी बड़ी मैच रोमन रेंस के हाथ में दे दी। पर यहाँ पे WWE ने सोचा था कि ये मैच कामयाब जाएगी, मतलब हिस्ट्री में लिखी जाएगी, लेकिन नहीं, ये कुछ उल्टा ही हो गया। ये हिस्ट्री में तो लिखी गई लेकिन वर्स्ट मैच एवर की हिस्ट्री में। दूसरे मैच पे आते हैं जहां पे रेसलर्स ने रिंग में काम करने का ही मना कर दिया। गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रोक लेसनर रेसलमेनिया 20। अब ये मैच उस टाइम हुई थी जिस टाइम ये दोनों ब्रोक लेसनर और गोल्डबर्ग WWE छोड़ के जा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने ज्यादा रिंग में मेहनत ही नहीं की। ये टोटल 3 मिनट का मैच चला था जिसमें ज्यादातर एक दूसरे को घूर ही रहे थे। मैच के दौरान ही फैंस को पता चल गया कि भाई हमारा कट रहा है। यू सोल्ड आउट और बोरिंग के नारे लग रहे थे पूरी अरीना में। बस एक चीज थी जो इस मैच को यादगार बनाती है, वो थी इन्वॉल्वमेंट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की। बाकी ये मैच तो टोटली फ्लॉप ही था। थर्ड मैच की बात करें जो हुई थी रेसलमेनिया 25 में, ट्रिपल एच वर्सेस रैंडी ऑर्टन। अब इस मैच में एक ट्विस्ट है। रेसलमेनिया 25 में अंडरटेकर और शान माइकल की क्या एपिक मैच हुई थी। उसके बाद ये मैच देखने को मिली रैंडी ऑर्टन और ट्रिपल एच। लोगों को लगा कि भाई ये मैच तो फाड़ू होने वाली है, क्योंकि अंडरटेकर और शान माइकल की मैच एकदम फाड़ हो गई थी। लेकिन सारे फैंस की यहाँ पे पूरी एक्सपेक्टेशन टूट जाती है जब ये मैच हुआ। हालांकि इस मैच में ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि ये मैच था नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। करने को तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन ने कुछ नहीं किया। और फिर फैंस को लगने लगा कि ये मैच मॉडर्न रेसलमेनिया का सबसे खराब मैच रहा है हिस्ट्री में। चौथे मैच की बात करें जिसमें WWE ने फैंस की सुनी ही नहीं, ट्रिपल एच वर्सेस रोमन रेंस। अब ये मैच इतना बड़ा फालतू लंबा किया गया था। 27 मिनट का ये मैच था और प्रेडिक्टेबल था ही। रोमन रेंस को बेबी फेस के रूप में फैंस बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे और उसको बू के ऊपर बू ही मिल रहा था। WWE ने इस मैच को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में डालकर बड़ी गलती कर दी। इस मैच को क्रिएटिव डिजास्टर माना जाता है, क्योंकि इस मैच में फैंस की आवाज को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की गई थी। फिर क्या हुआ, इस मैच के नेगेटिव एनर्जी ने पूरे शो को तबाह कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया, और ये मैच भी फ्लॉप रहा। आखिरी मैच की बात करें जिसमें गिमिक ने रेसलिंग को ही मार दिया, ब्रे वायंट वर्सेस रैंडी ऑर्टन। नो डाउट ये फ्यूड बहुत अच्छा था, लेकिन मैच का रिजल्ट बिल्कुल खराब निकला। ब्रे वायंट का रिंग में वर्म्स, इंसेक्ट्स और मैगोट्स के प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करना बिल्कुल बोरिंग और डिस्ट्रैक्टिंग था। मैजिक गिमिक की वजह से ये मैच बिल्कुल स्लो हो गया और क्वालिटी बिल्कुल खराब हो गई। फैंस को लगने लगा कि भाई हमें बड़ा शो तो मिला, लेकिन रेसलिंग बड़ी नहीं मिली। इस मैच को इसीलिए फ्लॉप माना जाता है, क्योंकि इस मैच में ब्रे वायंट का कैरेक्टर बिल्कुल दबा दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी रेसलमेनिया की हिस्ट्री की 5 वर्स्ट मैचेस जिसको फैंस अभी तक याद नहीं करते। इनमें से आपको सबसे बुरी मैच कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताना मुझे। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का।